जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। श्री मीरा जी का पावन चरित्र भाग 25। वीरमदेव जी का अद्भुत शौर्य। चित्तौड़ से गिरिजा जी के पुत्र जन्म का शुभ समाचार आया। शिशु के कुमकुम रंजित पद चिन्ह अंकित श्वेत रेशमी वस्त्र लेकर राजखवास नाई सवारों सहित बधाई लेकर मेड़ता आया। ढोल नगाड़ों से मेड़ता का गढ़ कई दिनों तक गूंजता रहा। महाराणा सांगा ने प्रथम बार भांजे को गोद में लिया तो उसे 50,000 रुपयों की वार्षिक आमदनी का परगना चांदोड़ घानेराव प्रदान किया। महीने भर बाद वीरमदेव जी पत्नी को लिवाने चित्तौड़ पधारे। साथ में कुंवर जयमल भी गए। चित्तौड़ में भोजराज को देखकर जयमल को लगा कि ये कुम्हला गए हैं, रंग फीका पड़ गया है। वे पहले के हंसने बोलने और खाने पीने वाले भोजराज कहीं खो गए। उनकी ठौड़ धीर गंभीर और एकांत में बैठ आकाश की ओर देखते हुए लंबी निश्वासें छोड़ने वाले भोजराज प्रकट हो गए। जाने अनजाने जयमल मीरा की चर्चा कर बैठते तो जैसे भोजराज की आंखों में सूक्ष्म सी चमक आ जाती। उस दृष्टि से उत्साहित होकर वे अपने और मीरा के बचपन और उनकी भक्ति के चमत्कार की बातें सुनाते जाते। भोजराज मुख से भले कुछ न कहते, पर बीच बीच में अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर वे जयमल की ओर देखते। यद्यपि अपने मन के घाव को वे पूर्ण शक्ति और सावधानी से गुप्त रखते थे, पर उनकी आंखें चुगली खा ही जाती। वह प्यासी दृष्टि जयमल को बता ही देती कि मीरा की चर्चा उन्हें प्रिय है। कोई तीसरा ही आकर उनकी एकांत गोष्ठी को विराम देता। जवाइसा के पधारने से चित्तौड़ के राजमहलों में हर्ष उत्साह की बाढ़ आ गई। ऐसे मौके कभी कभार ही मिलते हैं कि बहिने बहिने मिले, साढ़ू साढ़ू मिले। रात को अलग अलग महलों में दोनों जमाइसा बाइसा भोजन आरोग रहे हैं। दमामणियाँ दावड़ियाँ दासियाँ और राजपूतों की स्त्रियाँ गीत गा रही हैं। भाई भुजाइयों की मनोहारे न्योछावरे आ रही हैं और इधर से उनके लिए भेजी जा रही हैं। सेवकों को पलक झपकाने का भी अवकाश न हो, ऐसे अपने अपने मुर्तब के अनुसार सावधान कार्यरत दिखाई देते हैं। रसोई से ऊपर महल तक थोड़ी थोड़ी दूर खड़ी पंक्तिबद्ध दासियां विविध भोजन सामग्रियां इस हाथ से उस हाथ पहुंचा रही हैं। दौड़ भाग की हड़बड़ में कोई सेवक अथवा दासी इन खड़ी हुई दासियों से टकरा जाती तो कभी कोई रसमयी सामग्री छलककर दोनों के वस्त्र सिक्त कर देती। देखने वाले हंसते और टकराने वाले या तो एक दूसरे को उल्हाने भरी दृष्टि से देखकर अपने अपने काम में लग जाते अथवा खड़ी हुई दासी आने वाले पर बरस पड़ती। अरे सांप खाए तुझे, आंखें फूट गई, दिखता नहीं तुझे, मेरे वस्त्र बिगाड़े, इस शीत भरी रात में नहाना पड़ेगा। आंधी वर्तुल की भांति दौड़ता है मरा। ऊपर महल में गद्दी पर मसनद के सहारे बाइसा जवाइसा बिराजे। सामने चांदी की चौकी और उस पर सोने का बड़ा थाल जिसमें विविध भोजन सामग्री परोसी हुई। दोनों जीम रहे हैं। साली सहलजे पहेलियाँ पूछ रही हैं या उन्हें हंसाने के लिए अटपटी बातें कर रही हैं। एक कृशांगी बहू ने पर्दे के पीछे से तोतली बोली में कहा, मेरे प्याले भतीजे, जब तू जन्मा तो मैंने वहाँ छाला काम किया। पल मेले को कोई खाने को नहीं पूछता था, सो तेली माँ के लिए बनाए छीले का चमचा चाट गई, छो मेली जीभ जलकर काली हो गई। हाँ भुआसा, बड़ा कष्ट पाया आपने। वीरमदेव जी बोले, अब मेड़ते पधारे, आपका भतीजा अब बड़ा हो गया है, वैद्य जी से आपकी चिकित्सा करवा देगा। अरे ओ मेड़ते के महाराज, मैं चित्तौड़ का महाजन हूँ,
आपके जन्म के समय मेरे यहाँ से अजवाइन सौंठ उधार गए थे, उसका हिसाब बाकी है। उगाही को आया हूँ। यह बही है। पीछे से अनाज फटकने वाला सूप पीटा गया। सेठ जी, ज़रा बाहर पधारिए, देखूं बही खाता। पूरे मेड़ते में अजवाइन सौंठ न मिले कि चित्तौड़ के बाजार तक दौड़ना पड़ा। खैर, कहिए ब्याज सहित कितना हुआ? चुका तो मैं दूं, किंतु तब जब सेठ जी बही लेकर पर्दे से बाहर आकर हिसाब दिखाएं। जवाईसा, आपके पीछे किसका बल है? हमारे आगे पीछे सब और 4 भुजानाथ का बल है। आपका मूल कहाँ है? जोधपुर। चतुर कौन? झाड़ू, बुहारी। राक्षसों में कौन वंश कुमार है? राठौड़। माथा कट जाने पर भी रण में खंग चलाते रहते हैं, इसलिए कबंध का विरध प्राप्त हुआ। कबंध एक राक्षस था जिसे राम ने मारा। धड़ जाड़ो पग पातला लंबी चाँद सुधार। नर पेलिया नारी बोले सुरता करो विचार। सारस। वीरमदेव जी ने उत्तर दिया। उधर दासियों के पाँव और हाथ दुख चले। भोजन का अंत ही न आता दिखता था। दूसरे महल की दासियां भी इधर देखने सुनने आ गई। जवाईसा बहुत धीरे आरोपते हैं, एक ने पूछा। धीरे? दूसरी ने आश्चर्य से आंखें फाड़ते हुए कोई सुन न ले ऐसे धीरे से कहा। यहाँ तो खड़े खड़े पाँव और जीवन झेलते झेलते हाथ थक गए हैं। कितना जाता है सब? उसे हाथ से खाने का संकेत करते हुए बात पूरी की। सब स्वाहा हैं? इतना? 10-20 आदमी भी न खा सकें इतना? थोड़ी खुसर फुसर यह बाईसा के कानों में पड़ गई। संकोच के मारे उन्होंने छिपाकर भोजन बंद करने का संकेत किया। बस वीरमदेव जी का घंटानाद जैसे स्वर गूंजा। दासियों ने संतोष की सांस ली। क्या हुआ? आप क्यों घूम रहे हैं? शरीर तो स्वस्थ है। कोई राजनैतिक समस्या? आधी रात के समय पति को शयन कक्ष में हाथ पीछे बांधे घूमते देखकर गिरिजा जी बेचैन हो गई। उन्होंने बहुत से प्रश्न एक साथ पूछ लिए। मुझे भूख लगी है। वीरमदेव जी ने उनकी बात काटकर कहा। भूख? उसी समय पेट भरकर आरोग लेते। गिरिजा जी ने विवशता से कहा। तुम्ही ने तो मना किया था। रसोई तो बंद हो गई। अब गिरिजा जी जानती हैं कि यह किसी गुर्जर, पटेल या साधारण राजपूत का घर नहीं है कि किवाड़ खोल भोजन निकाल लाएं। भूख के मारे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा है। तुम्हारे यहाँ तो पोपाबाई रिपोल है। दोपहर से पहले भोजन मिलने वाला नहीं है और तब तक तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। गिरिजा जी ने सिर झुका लिया। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझता था। नीचे यह क्या है कड़ाही में? कड़ाहों में। वीरमदेव जी ने झरोखों से झांककर नीचे चौक में देखते हुए पूछा। यह तो घोड़ों की रातीब ठंडी हो रही है। गिरिजा जी ने निराशा से कहा। मैं तो उतर रहा हूँ। पत्नी कुछ समझे तब तक तो वीरमदेव जी ने अपने साफे का छोर झरोखे में लगी पत्थर की जाली से बांधा और भीत से पांव अड़ाकर उसके सहारे नीचे उतरने लगे। साफा कम पड़ने पर वे उसे छोड़ नीचे कूद गए। धब की आवाज़ सुनकर कड़ाहों के चारों ओर सोए हुए चरवादारों में से एक की नींद खुल गई। उसने मुंह उघाड़ करके देखा कि रावण जैसे ढील डौल का एक व्यक्ति उसकी ओर बढ़ रहा है तो उसकी घिघी बंद गई। वह थर थर कांपने लगा। वीरमदेव जी ने 1-2 कड़ाहों में से थोड़ा चखा और फिर एक में से जल्दी जल्दी दोनों हाथ से खाने लगे। कौन जाने रातीब अधिक स्वादिष्ट थी या वे इतने भूखे थे कि कढ़ा खाली हो गया। चरवादार ने एक बार और आंखें खोलकर देखने की हिम्मत जुटाई, पर यह हाल देखकर डर के मारे पुनः मुख ढक लिया। क्या कोई मनुष्य इतना खा सकता है?
ऐसा शरीर किसी दैत्य अथवा भूत का ही हो सकता है। कहीं मुझ पर दृष्टि पड़ गई तो हड्डियां चबाकर रख देगा। चरवादार आगे नहीं सोच सका। वीरमदेव जी दोनों हाथ झाड़कर झरोखे के नीचे आए, उछलकर साफे का पल्ला पकड़ा और दीवार पर पांव जमाते हुए ऊपर जा पहुँचे। सबेरा होते ही चरवादारों में कूकाकूक मची। कढ़ा खाली किसने किया? उनके सरदार ने पूछा। कोई जाने तब तो बताए। सरदार ने सबको 20-20 कोड़े लगाने की आज्ञा दी। सड़ासड़ कोड़े पड़ते रहे और चरवादार कराते रहे। एक ने अपनी बारी आते ही कहा, मारो मत अन्नदाता। मैंने कुकड़ों बोलता, मुर्गा बोलता पहले ही इन झरोखाशु एक जना ने बस्तर थाम नीचे उतर तो देखो। वो कढ़ावरे भड़े जाए, अठी उठी देख तो जाए और दोई दोई हाथाशु खावा लागो। मने तो धूजनी छूट गई, ज्यों आँख्यां मीच ली थी। पाछो चढ़ तो देखो, जद सांस वापरी। कौन से झरोखे से उतरा वह झरोखा अन्नदाता, उसने हाथ के संकेत से बताया। झूठ तो नहीं बोल रहा? बात झूठ निकली तो खाल खींचकर घूस भरवा दूंगा। सरदार ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि इस महल में तो जवाइसा और बाइसा पौढ़े थे रात को। अब कौन किसको कुछ कहे? किसके धड़ पर 2 सिर हैं कि खास जवाइसा के लिए ऐसी बात मुख से निकाले। पर बात छिपी नहीं, सरकती हुई गणेश ड्योढ़ी में पहुंची और वहां से राजमाता के कानों में पड़ी। क्रोध से उनका गौर मुख आरक्त हो उठा। उन्होंने श्री जी को संदेश भेजा। महाराणा ने पधार कर अभिवादन किया। अन्नदाता, हुक्म बख्शावे। अपनी बहन के लिए तुम्हें मेरते के अतिरिक्त कहीं राजपूत का बेटा नजर नहीं आया? मेरी पितृहीन पुत्री को तुमने घोड़े की रातीब खाने वालों को सौंप दी। सारी बातें सुनकर दीवान जी ने कहा, हुजूर की नाराज़गी मेरे सिर माथे। मुझे 1 दिन का समय दें। कल प्रातः आपको निवेदन करूंगा कि जवाइसा कैसे हैं सो तो दिखाई दे गया है ना। इन्हीं की भतीजी लाने की और सोच रहे हो सो नहीं होगा। बेटी डूबी सो डूबी, पोता नहीं डुबाने दूंगी। जैसा आपका हुक्म होगा वही होगा बाई हुक्म। अब मुझे आज्ञा हो। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व ही अंतःपुर में सूचना पहुंची कि हाथी पागल होकर गणेश ड्योढ़ी पर खड़ा है। अतः जवाई राणा से निवेदन है कि छोटे द्वार से बाहर पधार जाएं। थोड़ी देर में खबर पहुंची कि छोटे जवाई साहब बाहर पधार गए हैं। महाराणा तो मेरतिया राठौड़ की राह देख रहे थे। हाथी की बात सुनते ही वीरमदेव जी की त्योरी चढ़ गई। क्यों? छोटे द्वार से क्यों? हाथी पागल हो गया है सरकार, पकड़ में नहीं आ रहा। सेवक ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया। मैं देखूं? ऐसा कैसा पागल है कि महावतों और चित्तौड़ों के बस में नहीं आ रहा। 1-2 ने और बरजने का प्रयत्न किया, किंतु वे अरे देखने तो दो कहते हुए ड्योढ़ी में आ गए और बंद द्वार खोल दिया। इन्हें देखते ही हाथी झपटा। उसने उन्हें लपेटने को सूंड बढ़ाई। वे कूदकर एक ओर हो गए, पर सूंड पकड़कर जोर से मरोड़ दी। हाथी चिंगाड़ उठा। क्रोध से तिलमिलाकर हाथी पुनः बढ़ा। उन्होंने कनपटी पर घूसा मारा। हाथी को चक्कर सा आ गया। अब सांप और नेवले का खेल होने लगा। हाथी उन्हें सूंड में लपेटने, दांत से छेदने और पैर से रौंदने के प्रयत्न में था और वे उसकी पकड़ में न आकर उसे थकाकर वश में करने का प्रयत्न कर रहे थे। बचने के प्रयत्न में कहीं न कहीं उसकी दुखती रग पर घूंसा जड़ देते। तमाशा देखने के लिए भीतर से दासियां और बाहर से महावतों, चाकरों और राजपूतों की भीड़ जमा हो गई। महाराणा की आज्ञा से कई लोग तीर, धनुष, भाले और गुर्ज लिए खड़े थे कि यदि हाथी जवाइसा को पकड़ ले तो उसे तुरंत मार दिया जाए। अंत में वीरमदेव जी ने हाथी की सूंड पकड़कर मरोड़ दी और मरोड़ते ही गए।
वह चिंघाड़ता हुआ भूमि पर जा गिरा। तब उन्होंने मस्तक पर अपना दाहिना पाँव अड़ाकर हाथों से खींचकर उसके दांत उखाड़ लिए। उन्हीं दांतों को ऊपर उठाकर सिर पर प्रहार किया और हाथी के मुख से रक्त की नाली सी बह चली। वह शांत हो गया। हाथी के मुख से आती गंध से वीरमदेव जी समझ गए कि यह पागल हुआ नहीं, इसे दारू पिलाकर पागल किया गया है। क्यों? यह प्रश्न मन में उठते ही घोड़ों की रातीब का कड़ा याद हो आया। उन्होंने मन ही मन दीवान जी की बुद्धि की प्रशंसा की और निश्चय कर लिया कि हाथी को वश में करने के बदले मारना ही है। दोनों दांत हाथ में लिए ही वे महाराणा के समीप गए और उनके सम्मुख फेंक कर बोले, दीवान जी, जानवरों ने को शराब पिलाकर हमारे बल की क्या परीक्षा करते हैं? कभी विपत्ति आए तो याद करिएगा, चित्तौड़ के लिए अपना माथा कटा दूंगा। महाराणा ने उठकर उत्साह और स्नेह से बहनोई को बाहों में भरकर वक्ष से लगा लिया। इस खुशी में दावत और नज़र न्योछावर हुई। इस घटना ने सिसोदियों के मन में मेड़तियों का मान बढ़ा दिया। उस वंश की बेटी अब इस कुल में आए, यह हर्ष और सम्मान की बात मान ली गई। महारानियाँ अपनी दुलारी ननद गौरलदेश से मीरा के विषय में पूछती और वे उसके रूप गुणों की प्रशंसा करते न थकती। वह भगवान की बड़ी भक्त है भाभी सा। एक दिन उन्होंने साहस करके कह दिया, अपने भगवान के सामने उसे कुछ नहीं सूझता, उसमें सभी गुण हैं, पर वह भक्ति को सबसे प्रधान मानती है। उसके गुण भी भगवान के लिए ही हैं। जैसे वह कवयित्री है, पर अपने इस गुण का प्रयोग वह भगवान के भजन रचने में ही करती है। आप श्री जी से निवेदन कर दीजिए, कहीं ऐसा न हो कि बाद में विवाद उठे। मैं तो दोनों ओर से बंधी हूँ। बात महाराणा ने भी सुनी। उन्होंने कहा, अरे भक्ति है कहाँ, किसी भाग्यवान को ही मिलती है वह। चिंता की बात नहीं, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। यदि वह संसारी है तो ऐसी सुंदर सुशील बहू मिलेगी, और भक्त है तो हमें तार देगी। जय श्री राधे।